दोस्तों, क्या आपको मालूम है पूरी दुनिया का वज़न कम हो रहा है? अगर इन सब बातों को आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब पर क्लिक करें, घंटी पर क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें। ये हो गया सब्सक्राइब। पहले हम ये जान लेते हैं कि दुनिया का वज़न कैसे कम हो रहा है। क्या दुनिया का वज़न बहुत कम हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। हर दिन सबसे ज़्यादा वज़न पानी का कम होता है। जैसे आप बोर करके पानी ज़मीन से निकालते हैं। आपने ज़मीन से 1000 लीटर पानी निकाल लिया। उस 1000 लीटर पानी को आप एक छोटे से खेत में छोड़ देते हैं। उसके बाद वह पानी कुछ दिनों के बाद उस खेत में से सूख जाता है। आपने यह पानी 250 फुट नीचे से निकाला है और आप इस पानी को ऊपर ज़मीन में डाल रहे हो। उस पानी से ज़मीन लगभग 8 से या 10 फुट गीली हो जाएगी। तो जितनी गहराई से वह पानी निकाला था उतनी गहराई तक तो वह पानी पहुंचने वाला नहीं है। उससे पहले वह पानी नष्ट हो जाता है। तो आपने 1000 लीटर पानी निकाला, ऊपर उस पानी को डाला और वह पानी जितना नीचे निकाला था वहाँ तक तो वो जाने वाला नहीं है। उसके बाद वह पानी ऊपर ही नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से 1000 लीटर पानी नष्ट हो गया। और सबसे ज़्यादा पानी बारिश के दिनों में नष्ट होता है, क्योंकि पता नहीं कितना लीटर बारिश आसमान से होती है और वह पानी ज़मीन, तालाब, नदियाँ, समुद्र इन सब से ही आता है। फिर उसके बाद वह पानी खेतों में, पहाड़ों पर और बहुत सारी जगहों पर व्यर्थ हो जाता है और वह पानी उन्हीं नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में नहीं मिल पाता। कुछ पानी मिल पाता है और कुछ पानी ऊपर ज़मीन पर ही नष्ट हो जाता है। आप इस तरह से समझिए, एक ट्रैक्टर की ट्रॉली लीजिए और उस ट्रॉली को पूरा मिट्टी से भर दीजिए। फिर उस मिट्टी पर लीटर से गिन के पानी डालिए। जितना पानी आप डालेंगे उतना पानी ट्रॉली से नीचे ना गिर जाए। फिर आपके पास गिनती रहेगी आपने उस ट्रॉली में कितना लीटर पानी डाला है। आप 10 दिन के बाद देखेंगे कि पूरा ट्रॉली का पानी सूख चुका है और वह पानी आपके पास नहीं है, क्योंकि वह पानी भाप बनकर आकाश में उड़ गया। तो इस तरह से पूरी दुनिया में हजारों करोड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, यानी कि नष्ट हो रहा है प्रतिदिन। अब दूसरी बात, जैसे आपने एक पेड़ को काटा और एक पेड़ का वजन 10 क्विंटल यानी 1000 किलो है। फिर उस पेड़ की 1 क्विंटल लकड़ियों को आप कहीं रख दोगे और वह सूख जाएगी। सूखने के बाद उसका वजन आधा रह जाएगा। उसके बाद उन लकड़ियों को आप जला दो। लकड़ियों की जितनी राख निकलेगी केवल उतना ही वजन लकड़ियों का रह जाएगा। तो राख उतनी तो आप निकाल नहीं सकते जितना उन लकड़ियों में पहले वजन था। इस धरती से इसी तरह हजारों टन वस्तुओं के जरिए वजन कम हो रहा है। और अब दूसरी चीज़ों के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। आप खेत में सब्जी ना उगाकर कहीं दूसरी जगह पर सब्जी उगाएं। आप एक ट्रॉली भरकर मिट्टी रख दो और उस ट्रॉली की मिट्टी का वजन निकाल कर रख दो। फिर उस ट्रॉली में आप धान लगाओ और उसके बाद धान सहित उस मिट्टी का वज़न करो। लेकिन वज़न करते समय उस मिट्टी का पूरा पानी सूख जाना चाहिए। उसके बाद जो वज़न निकलेगा उस वज़न को आप पहले वाले वज़न से ही कम पाओगे। अगर आप यह नहीं कर सकते तो आप एक छोटा सा बर्तन लो, उसमें मिट्टी भरो और उस मिट्टी में गेहूं के बीज डालो। फिर बर्तन, मिट्टी और गेहूं इन सभी वस्तुओं का वज़न निकालो और जो वज़न आता है उसको आप एक डायरी में लिख लो और प्रतीक्षा करो। उसके बाद कुछ दिनों में गेहूं उग आएगा। और दूसरा तरीका है इस्तेमाल करके देखने का। जैसे आप गैस सिलेंडर भरा हुआ लाते हैं, उस गैस सिलेंडर में 14 या 15 किलोग्राम गैस आती है। तो उस गैस को जलाने के बाद उसका वज़न 14 या 15 किलोग्राम से घटकर कुछ नहीं रहेगा। अब तो वह वज़न पता नहीं कहाँ चला गया। तो आप सोचो कि पृथ्वी पर वस्तुओं से जो वज़न कम हो रहा है वह आसमान से कहाँ जा रहा है
और इस तरह से पृथ्वी में कितना वजन हर रोज नष्ट होता है। बहुत सारी चीज़ों के जरिए धरती पर वजन कम हो रहा है। जैसे पेट्रोल के जरिए धरती पर वजन कम हो रहा है। आपने 5 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवाई और मोटरसाइकिल 200 किलोमीटर चलने के बाद उस पेट्रोल को धुएं में बदल देगी। उस धुएं के जरिए ही 5 लीटर वजन कम हो गया। इसी तरह से हर रोज कई एक खाद्य पदार्थों के जरिए पृथ्वी से वजन कम हो रहा है।